नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। मैं हूं दुर्गेश मिश्रा और बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्लासेस के बारे में। तो आप सबका स्वागत है, आप सब जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा। गुड मॉर्निंग आप सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जल्दी जल्दी से आप सब आ जाइएगा। राम राम जी, राम राम, जल्दी जल्दी से आप सब आ जाइएगा फटाफट। ओके, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास महत्वपूर्ण शुरुआत करते हैं। और आज मैं आपसे बता रहा हूं, बार बार मैं आपसे कहता हूं कि आज जो भी आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेगी, आपके एग्जाम में आने लायक रहेंगे सारे क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। एकदम आप निसंकोच भाव से बस पढ़ाई करिए, फोकस करिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें अच्छी तरीके से कर पाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्लास के सेशन के रूप में। क्या चीजें इंपॉर्टेंट हमारे लिए रह सकती हैं, तो ध्यान रखना ये है आपके लिए यूपी मंथन का चैनल, जो कि हमारी टीम ने लॉन्च किया है। और वो लॉन्च इसीलिए किया है कि यूपी के सारे एग्जामिनेशन आपको सही ढंग से करवाए जा सके, चाहे वो यूपी पुलिस की तैयारी हो, या यूपी एसआई की हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, या पेट, या पीएससी, या आरओ के साथ साथ टेट और सुपर टेट की भी तैयारी आप अच्छे तरीके से कर पाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो चलिए आज के पहले सवाल की ओर बात करते हैं। पहला सवाल हमारे सामने ये रखा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। हालांकि पिक्चर से काफी कुछ क्लियर है, तो आपको बस बताना यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। रोहित शर्मा को बनाया है, विराट कोहली को बनाया है, या एमएस धोनी को बनाया है, या हार्दिक पांड्या को बनाया है। आपको जल्दी जल्दी से जवाब देने और क्या आ जाएंगे इसके सही जवाब। उन सही जवाबों के साथ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे बच्चे। तो आप सब जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, क्या आ जाएगा जवाब इसका। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सबसे पहले आप जानते हैं, बिल्कुल आपका विकल्प सही आ जाएंगे। क्या? एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं यही हैं महेंद्र सिंह धोनी, जिनके बारे में कौन नहीं जानता है एमएस धोनी के बारे में। ठीक है, एमएस धोनी लगभग हर व्यक्ति के बहुत चहेते खिलाड़ी हैं एमएस धोनी। तो एमएस धोनी अब किसके साथ जुड़ गए हैं? एसबीआई के साथ एज ए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जुड़ गए हैं। एसबीआई के बारे में मोटी मोटी बातें ध्यान रखना कि वर्ष 1921 में एक बैंक स्थापित हुई थी, उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बच्चे एक बात ध्यान रखना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, मैंने कह तो दिया आपसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये स्थापना इसकी जो करी गई थी, ये भी एक मर्जराइजेशन के बाद स्थापना करी गई थी अलग अलग बैंकों की। लेकिन बाद में जब 1935 में आरबीआई की स्थापना हो गई बच्चे, आरबीआई की स्थापना वर्ष 1935 में हो गई। इस स्थापना के बाद अब जरूरत नहीं पड़ी कि केंद्रीय बैंक के रूप में हम इंपीरियल बैंक का प्रयोग कर पाए, तो इसीलिए वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम दे दिया गया। और नाम क्या दिया गया इसे? एसबीआई। क्या नाम दिया गया बच्चे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई कब बन गई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? वर्ष 1955 में। पूर्व नाम क्या है? तो 1921 में स्थापित हुई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गई है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? बिल्कुल आनी ही चाहिए। अब एसबीआई के बारे में बात निकली है तो ध्यान रखना, डीके खारा, दिनेश कुमार खारा वर्तमान में एसबीआई के क्या है? अध्यक्ष हैं। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? तो आप कहेंगे एसबीआई के चेयरमैन हैं डीके खारा। अभी हाल ही में दिनेश कुमार खारा का कार्यकाल बढ़ाया गया है, इसलिए ये सवाल और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो आप सब जानते हैं कि इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहां है इसका मुख्यालय? तो आप कहेंगे एसबीआई का मुख्यालय सर कहीं और नहीं है, एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। अच्छे तरीके से सवाल को कवर अप करिएगा, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी, लेस जो चिप्स आपके आते हैं अभी हाल ही में, लेस के भी अपने ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाए गए हैं एमएस धोनी। ये भी आप ध्यान रखना, लेस के ब्रांड एम्बेसडर भी कौन बनाए गए? तो एमएस धोनी को ही आप कहेंगे। ठीक है, एमएस धोनी को ही कहेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी आपको पता होगा इस बारे में, सचिन तेंदुलकर के बारे में। क्या? कि सचिन तेंदुलकर को भी, आप खिलाड़ियों से ही मुझे याद आ गया, क्या कि सचिन तेंदुलकर को अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन यानी कि हमारे जो निर्वाचन आयोग है उसने क्या बनाया है? यूथ ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। निर्वाचन आयोग ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है, यूथ में अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए। ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। किसे बनाया? सचिन तेंदुलकर को बनाया। और मैंने कई बार आपको बताया निर्वाचन आयोग के बारे में कि यह भाग 15 में है। कहां? यह संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख है निर्वाचन आयोग का। और अगर मैं आर्टिकल की जब बात करता हूं तो अनुच्छेद 324 से, अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक किसका उल्लेख किया गया है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक बच्चे किसका उल्लेख है? भारत में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। और निर्वाचन आयोग से एक बात ध्यान रखना कि वर्तमान में भारत में निर्वाचन आयोग के प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो आप कहेंगे राजीव कुमार जी। कौन है बच्चे? राजीव कुमार वर्तमान में कौन है? प्रमुख हैं, निर्वाचन आयोग के प्रमुख हैं। कौन है? निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे वर्तमान में
निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कोई और नहीं है, राजीव कुमार साहब है। कौन है? राजीव कुमार साहब हैं। और इसके अलावा अन्य अध्यक्ष कौन है या अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो आप कहेंगे निर्वाचन आयुक्त दो होते हैं। कौन कौन है अभी वर्तमान में? तो एक कहेंगे अनूप चंद्र पांडे। कौन है बच्चे? अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, दो लोग अन्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन है? दोनों के नाम आ से हैं, आप याद रखना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छे तरीके से कवर अप कर लीजिएगा, सारे सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। बोलो समझ में आ रहे हैं या नहीं समझ में आ रहे हैं? आ रहे हैं, क्लियर है? एक बार थम्स कर दीजिएगा अगर समझ में आ रहे हैं तो। आप सब एक बार थम्स कर दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गए हैं, तो मैं भी आपका फीडबैक ले लूंगा और अच्छे तरीके से आपको और भी चीजें बता पाऊंगा। क्लियर है? तो ये बहुत जरूरी सवाल आपके लिए था, जो सवाल मैंने आपको बताया हुआ है, किससे संबंधित? निर्वाचन आयोग से और सचिन तेंदुलकर से भी जुड़ा हुआ। सचिन तेंदुलकर के बारे में अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि इनकी रचना का नाम क्या है? तो प्लेइंग इट माई वे। क्या कहोगे? प्लेइंग इट माई वे किसकी रचना है? प्लेइंग इट माई वे बेटा किसकी रचना है? तो आप कहोगे प्लेइंग इट माई वे। ये किसी और की रचना बच्चे नहीं है, ये किसकी रचना है? आप कहेंगे सचिन तेंदुलकर के जीवन के ऊपर आधारित एक किताब है, पेपर में खूब आती है। प्लेइंग इट माई वे किसकी रचना है? तो आप कहेंगे सचिन तेंदुलकर की है ये। ठीक है, समझ में आपको आ रही है बातें? अच्छे तरीके से आपने समझ लिया। ये पहला सवाल आपका हो गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? भारतीय अर्थशास्त्र और संबद्ध विज्ञान संघ। कौन सा सवाल दे रखा है? भारतीय अर्थशास्त्र और संबद्ध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, वाराणसी में, श्रीनगर के भीतर, या जयपुर के भीतर, या फिर अहमदाबाद के भीतर। अब चार विकल्प आपको बताने हैं भारतीय अर्थशास्त्र और संबद्ध विज्ञान संघ के बारे में। जो मीटिंग हुई है उसके बारे में आपको बताना है, कहां आयोजित करी गई। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे जाइएगा, जल्दी जल्दी से। क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? ओके, अलग अलग उत्तर हैं, तो खैर ध्यान रखना, इसका जो आयोजन किया गया वो कहां किया गया है? श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया है। अगर आप ठीक ढंग से देख पा रहे हो तो ये जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल हैं। क्या नाम उनका उपराज्यपाल महोदय का है? तो आप कहेंगे उपराज्यपाल महोदय का नाम है मनोज सिन्हा। क्या नाम है बच्चे? मनोज सिन्हा। वर्तमान में मनोज सिन्हा वर्तमान में बालक क्या हैं? यहाँ के उपराज्यपाल हैं। इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, बट कहाँ के उपराज्यपाल हैं? तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। कहां के हैं? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर अभी कई कारणों से चर्चा में रहा। एक तो मैंने आपको बताया होगा, बसोहली पेंटिंग के कारण में चर्चा में रहा कि बसोहली पेंटिंग कौन से राज्य की है? तो आप कहेंगे यह जम्मू कश्मीर की है। इसके अलावा मैंने आपको और बताया होगा क्या? बसोहली पेंटिंग के अलावा, बसोहली पेंटिंग तो यहां को जीआई टैग दिया ही दिया गया है। इसके अलावा पश्मीना क्राफ्ट को भी जीआई टैग दिया गया है। क्या? पश्मीना क्राफ्ट को भी बच्चे जीआई टैग दिया गया। ये हाल के जीआई टैग है, इनके बारे में ध्यान रखना। ये अभी हाल ही के जो जीआई टैग प्रदान किए गए उनसे जुड़े हुए सवाल हैं और पेपर में आने तय हैं। उनका संबंध कहां से? जम्मू कश्मीर से ही है। बाकी अगर मैं बात करूं वाराणसी में, तो वाराणसी में 2023 का जो मेयर सम्मेलन हुआ था, मेयर सम्मेलन जो हुआ था वो कहां हुआ था? मेयर सम्मेलन 2023 में, राष्ट्रीय मेयर सम्मेलन, पूरे भारत में जितने भी मेयर हैं उन सबको बुलाया गया था। यहां पर आप ध्यान रखना। और वाराणसी में आपको मैंने कई बार बताया है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। इसका निर्माण किसकी सहायता से किया था? तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का जो निर्माण किया गया है वो जापान की सहायता से किया गया। किसकी सहायता से? आप कहेंगे सर जापान की सहयोग से। जापान सहयोग से इसकी स्थापना करी गई है। क्या समझे? जापान सहयोग से इसकी स्थापना बच्चे करी गई है। ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जयपुर में मैंने आपको अभी बताया था चंद दिनों पहले, क्या कि अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन, क्या? अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? तो मैंने आपको बताया था कि बांध सुरक्षा सम्मेलन का बच्चे आयोजन जो किया गया था जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में यही किया गया था। और 2036 में भारत के अंदर ओलंपिक खेलों का प्रायोजन स्वीकारा गया है। ओलंपिक कराए जाएंगे, तो ओलंपिक कराने की बात करी गई है यहीं पर भारत में ही। तो ओलंपिक शहर की स्थापना कहां करी जाएगी? ये कभी पूछ ले आपसे कि बताइए भारत में ओलंपिक शहर की स्थापना कहां की जा रही है? तो आसान शब्दों में आप बता पाएं कि ओलंपिक शहर की स्थापना कहीं और नहीं, अहमदाबाद में ही की जा रही है। यह भी ध्यान रखना। तो आपको जवाब मिल गया होगा कि भारतीय अर्थशास्त्र और संबद्ध विज्ञान संघ का चौथा वार्षिक सम्मेलन कहां हुआ है? श्रीनगर में हुआ है। कहां हुआ है? श्रीनगर में हुआ है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि अभी हाल ही में 31 अक्टूबर को क्या मनाया गया? एज ए यूटी के तौर पर स्थापना दिवस मनाया गया। किसका? जम्मू कश्मीर का। कब? तो आप ये जानते हो जम्मू कश्मीर को एज ए यूटी, या जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर में 370 अनुच्छेद 370 और 35A का जो निरस्तारीकरण हुआ था वो हुआ था 5 अगस्त 2000
2019 को। कब हुआ था? 5 अगस्त 2019 को। ये वो डेट है जब वहां जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 को निरस्त कर दिया गया था। और इसके बाद उसी वर्ष 31 अक्टूबर 2019 को क्या निर्णय लिया गया? जम्मू कश्मीर को अलग करके दो नए यूटी बनाए गए। एक का नाम था लद्दाख और एक का नाम बच्चे क्या था? एक का नाम था लद्दाख और दूसरा आप कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, लद्दाख के अंदर केवल 2 ही जिले हैं, एक जिले का नाम है लेह और एक का नाम क्या है? कारगिल। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है और दोनों ही से सवाल बनेंगे आपसे, तो आप आसानी से सवाल भी कर पाएंगे। ठीक है, ये सवाल आप ध्यान रखना। और 31 अक्टूबर को क्यों? क्योंकि आज 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय, यानी आज का मतलब ये है कि जब आपका 31 अक्टूबर के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, राष्ट्रीय एकता दिवस। इसी को ध्यान में रखते हुए 31 अक्टूबर को ये प्रॉपर यूटी के रूप में स्थापित किए गए थे। सारी घटनाएं आपके सामने, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ रही हैं। आ रही बच्चे? अच्छे तरीके से समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबके लिए हो जाएगी। चलिए बात करते हैं अगला सवाल की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF, शॉर्ट फॉर्म में बेटा इसे कहते हैं FATF। ठीक है, क्या कहते हैं? FATF। सवाल पूछा रखा है कि FATF ने हाल ही में किस देश को अपना ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? देखिए, ग्रे लिस्ट से हटा दिया, विकल्प आपके सामने हैं। मलेशिया को हटा दिया है, अल्बानिया को हटा दिया है, म्यांमार को हटा दिया है, या फिर चीन को हटा दिया है। 4 विकल्प आपके सामने हैं और आपको बताना है किस देश को हटा दिया है। जल्दी जल्दी से आप सब जवाब दीजिएगा। FATF ने किसे हटा दिया है? तो ध्यान रखना, ग्रे लिस्ट होता क्या है? मान लेते हैं किसी भी अंतरराष्ट्रीय संस्था से आपको पैसा चाहिए, अंतरराष्ट्रीय संस्था से आपको पैसा चाहिए। अंतरराष्ट्रीय संस्था का मतलब मान लेते हैं उदाहरण IMF पैसा चाहिए, वर्ल्ड बैंक से पैसा चाहिए। अब इनसे आपको अगर पैसा उठाना है बच्चे, तो FATF की सूची में आपको नीट एंड क्लीन दिखाना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, जैसे पाकिस्तान था, बहुत दिन तक कंगाली की स्थिति देखता रहा, FATF से बाद में हटा दिया गया। तो अंतरराष्ट्रीय संस्था से जो ऋण है वो बहुत आसानी से नहीं मिल पाता है, ऋण नहीं मिल पाता है। और ऐसी दशा में अभी हाल ही में अल्बानिया को क्या किया गया? अल्बानिया को इस सूची से बाहर कर दिया गया। किसे कर दिया गया? अल्बानिया को इस सूची से बच्चे बाहर कर दिया गया, FATF की ग्रे सूची से। अब वो क्या कर पाएगा? आसानी से ऋण ले पाएगा, अपने अन्य कार्यक्रम होंगे उन पे अपना काम कर पाएगा। तो ये बहुत जरूरी एक इंपॉर्टेंट घटना होती है FATF के द्वारा। क्लियर? FATF की बात समझ में आ रही है? यानी कि FATF अगर किसी के ऊपर सेंक्शन लगा दे, अगर किसी को ब्लैक लिस्ट में डाल दे, तो उसकी तो बहुत हालत खराब हो जाती है, तो फिर भी ग्रे लिस्ट है। ठीक है, ग्रे लिस्ट में आपको पैसा बहुत सारे नियम कानून शर्तों के बाद दिया जाता है। ये सारी बातें आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, अल्बानिया, इसका उत्तर क्या आ जाएगा बच्चे? अल्बानिया। और अभी आप एक बात ध्यान रखना, मलेशिया में अजलान शाह कब की शुरुआत करी गई है? क्या अजलान शाह कब की शुरुआत करी गई है? अजलान शाह कब का प्रारंभ किया गया है, ये जरूर ध्यान रखना। और अजलान शाह कब का संबंध किससे? तो बच्चे आप आसानी से कह सकते हैं कि इसका संबंध किसी और खेल से नहीं, इसका संबंध काहे से है? हॉकी से है। क्या से है बच्चे? हॉकी से है। नोट कर लेना, पेपर में अगर सवाल आ जाए कि अजलान शाह कब का संबंध काहे से है, आप कहेंगे भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी से संबंधित है। ठीक है, और जरूरी बात यह है, घर से कमेंट में क्वेश्चन बताइएगा मुझे कि मलेशिया के नए राजा कौन बन गए हैं? आपको मैंने 3-4 दिन पहले पढ़ाया था, बताइए मलेशिया के नए राजा कौन बन गए हैं? मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके कमेंट को बाद में निश्चित तौर पर देख लूंगा और निश्चित आपको इसका कमेंट में रिप्लाई भी अगर ठीक रहा तो जवाब जरूर दूंगा मैं आपको। ठीक है बच्चे, क्लियर? डन? सवाल हो गया है? तो आप क्या कहेंगे? अल्बानिया को बाहर कर दिया है। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट, कितना अच्छा सा सवाल है कि ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? दुबई करेगा, अबू धाबी करेगा, या कुवैत सिटी करेगा, या फिर मस्कत करेगा? बताना आपको यह है कि ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की जो मेजबानी कर रहा है वो कौन सा शहर कर रहा है? तो बिल्कुल आप सब उत्तर दीजिएगा, जल्दी जल्दी से उत्तर दीजिएगा। क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? तो ध्यान रखना बच्चे, इसका सही जवाब आ जाएगा क्या? दुबई। जिन बच्चों का दुबई आंसर आ रहा है, तो दुबई ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी करने वाला शहर होगा। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना कि दुबई अपने कई सारे कारणों से जाना जाता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो इन्फिनिटी ब्रिज, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए भारत दुनिया में इन्फिनिटी ब्रिज यानी इन्फिनिटी के आकार का ब्रिज कहां बनाया गया है, तो आप कहेंगे दुबई में ही। दुबई में ही फ्यूचर म्यूजियम की स्थापना करी गई है। पूछ ले आपसे कि बताइए
फ्यूचर म्यूजियम की स्थापना कहां करी गई है? तो आप आसानी से बता सकते हैं कि फ्यूचर म्यूजियम की स्थापना कहीं और नहीं करी गई, दुबई में करी गई है। इसके अलावा आईन ए दुबई, दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील, आईन ए दुबई, ये दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील है, ऑब्जर्वेशन व्हील है। तो ध्यान रखना, ये दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहां स्थापित है, तब भी आप ये कह पाएंगे। ऑब्जर्वेशन व्हील का मतलब एक बहुत बड़ा चरखी जैसा है और वो बंधा हुआ है यहां पर, तो वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, ये व्हील पूरा घूमता रहता है। ये इससे पहले आपका पेरिस में था, उसका रिकॉर्ड टूट गया, तो अभी यही है आपका दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या इसका सही जवाब आ जाएगा? दुबई। तो जिन भी बच्चों का दुबई आंसर सही आ रहा है, दुबई वाले बिल्कुल सही हैं आप सब, बिल्कुल सही हैं आप सब। दुबई ही इसका एकदम सटीक और सही जवाब आ जाएगा। आप सबके जवाब बिल्कुल सटीक हैं, बिल्कुल दुबई दुबई जिनका भी जवाब आ रहा है। ठीक है बच्चे, बढ़िया। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। तो मैंने आपको दुबई से जो अन्य सवाल बनने वाले थे मैंने आपको वो भी बता दिए हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय, एशियाई एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय के द्वारा, शूटर के द्वारा 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया गया है? यानी आपको पता है कि पेरिस में 2024 के क्या होने वाले हैं, 2024 के बच्चे ओलंपिक का आयोजन कहां किया जाएगा? पेरिस में किया जाएगा। तो वो कौन खिलाड़ी है? हालांकि आप पिक्चर से ही समझ पा रहे होंगे, स्माइली फेस प्यारा सा, सौरभ चौधरी, अंजलि भागवान या भागवत, या मनु भाकर, या अजीत दिवाकर। अब ये दोनों नाम पुरुषों के हैं, तो आपको अंजलि भागवत और मनु भाकर में से सही जवाब चुनना आ जाएगा। इसका जवाब क्या आ जाएगा? तो देखिए, जो बच्चे पहचानते हैं इनको, इनका नाम है मनु भाकर। क्या नाम है? इनका नाम है मनु भाकर, और ये निशानेबाजी से संबंधित है, जैसा आपका प्रश्न में पहले से ही दिया गया है। निशानेबाजी से इनका क्या बच्चे? संबंध है, निशानेबाजी संबंध है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? मनु भाकर। अब ओलंपिक के बारे में मैं कई बार पहले बता चुका हूं कि 2028 के ओलंपिक कहां होंगे? लॉस एंजलिस में। कहां होंगे? लॉस एंजलिस में होंगे, लॉस एंजलिस में होंगे। और 2032 के बेटा कहां होंगे? तो आप कहेंगे 2032 के सर कहां होंगे? ब्रिस्बेन में होंगे। ब्रिस्बेन कहां है? ऑस्ट्रेलिया में है। और 2036 में प्रस्तावित है कहां? भारत में। अब देखना ये होगा कि भारत में इसका आयोजन सही से होता है या नहीं होता है। और अभी हाल ही में 141वीं ओलंपिक बैठक, आईओसी की जो बैठक हुई है, इंटरनेशनल ओलंपिक की काउंसिल की बैठक, वो भारत के मुंबई में हुई है। यहां से भी सवाल आने आपके पेपर में तय हैं बच्चे, यहां से भी सवाल पेपर में आने तय हैं। नोट कर लेना, 100% में स्टार के साथ कह रहा हूं, ये सवाल आपके पेपर में जरूर और जरूर और जरूर आएगा। ठीक है, जरूर आएगा, बिल्कुल इसे नोट डाउन कर लेना। ये पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही उपयोगी सवाल आपके लिए सिद्ध हो सकेगा। ठीक है, कहां कहां ओलंपिक आयोजित किए जा रहे हैं ये भी आपको मैंने बता दिए हैं। अभी 141वीं बैठक कहां बुलाई गई? मुंबई में बुलाई गई। आईओसी के, अगर आप अध्यक्ष पूछ ले कि आईओसी के अध्यक्ष कौन है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि आईओसी के अध्यक्ष का नाम है क्या है? थॉमस बाक, थॉमस बाक। और आईओसी का मुख्यालय बच्चे कहां है? तो इसका मुख्यालय कहीं और नहीं है, इसका मुख्यालय आपका कहां है? मुंबई में है। कहां है बच्चे? मुंबई में है। तो बच्चे ये जरूर ध्यान रखना, ये सवाल आपके पेपर में अगर आ जाए तो आसानी से आप कर लीजिएगा, समस्या ना रहे और कोई बात नहीं है। बस उत्तर तो मेरा मोटो तो यही है ना कि आपको सही ढंग से बस सवाल और जवाब आ जाए। ठीक है, सही ढंग से सही सवाल और जवाब आपके हो जाए बस। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला सवाल लिखा हुआ है, किस राज्य सरकार ने सीएम ग्रिड्स योजना, किस राज्य सरकार के द्वारा सीएम ग्रिड्स योजना, सीएम ग्रिड्स योजना को लागू करने के लिए यूआरआईडीए की स्थापना की है? आपको बताना है कि किसने यूआरआईडीए की स्थापना करी है। विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या फिर असम, और या फिर आपको बताना है मिजोरम। क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या फिर मिजोरम। आप सब जल्दी से उत्तर दीजिएगा, क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? हम्म, बोलिए जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी लोग। डन? क्या आ जाएगा इसका सही जवाब?
यानी कि अर्बो रूरल इंटीग्रेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना कौन कर देगा, आपको बताना है ग्रिड्स योजना के तहत। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा बच्चे, बिल्कुल जो बच्चे उत्तर दे रहे हैं उनका सबका जवाब बिल्कुल सही आ जाएगा। जिन बच्चों ने उत्तर प्रदेश का जवाब दिया है उन बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है, यानी उत्तर प्रदेश इसका एकदम सटीक और सही जवाब आ जाएगा। मैंने आपको अभी बहुत पहले बताया था कि अभी हाल ही में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन भी कहाँ किया गया है, श्री अन्न महोत्सव का भी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है, लखनऊ में इसका आयोजन किया गया, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा एक जरूरी बात भी ध्यान रख सकते हो, क्या कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष बोर्ड की स्थापना का निर्णय लिया है। किसका बच्चे, आयुष बोर्ड की स्थापना का निर्णय किसने लिया है, तो आप आसानी से कहिएगा स्थापना का निर्णय अभी हाल ही में राज्य सरकार ने कहा है कि हम आयुष बोर्ड की स्थापना करेंगे। और उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में गंगा डॉल्फिन को अपना जलीय जीव घोषित किया है। गंगा डॉल्फिन को क्या घोषित किया है अपना, गंगा डॉल्फिन को अपना जलीय जीव घोषित किया है। क्या घोषित किया है, जलीय जीव घोषित कर दिया है बच्चे, जलीय जीव घोषित कर दिया है। इसे नोट डाउन कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए सिद्ध होगा। क्लियर है इतनी बात, डन है सारी बातें। चलिए, अगर इतनी बातें समझ में आ रही तो आप, मैं समझ में ले लूंगा इस बात को कि आपने अच्छे तरीके से चीजों को कवर अप कर लिया है और अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। राज्यपाल जरूर ध्यान रखना, वर्तमान में यहाँ पर कौन है, यहाँ की वर्तमान में राज्यपाल है आनंदी बेन पटेल। कौन है राज्यपाल, आनंदी बेन पटेल। कौन है बच्चे, आनंदी बेन पटेल। आनंदी बेन पटेल वर्तमान में यहाँ की राज्यपाल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं। सीएम तो आप सब जानते हैं, योगी आदित्यनाथ जी सीएम है एकदम। खैर, तो चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल की ओर। तो ये हैं योगी आदित्यनाथ जी, एकदम एंग्री मूड में बैठे हुए लग रहा है ना। तो ये हैं योगी आदित्यनाथ जी, वर्तमान में हमारे सीएम हैं, सीएम साहब उत्तर प्रदेश राज्य के। अगले सवाल बात करते हैं, अगला सवाल हमारा क्या इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है कि 15वें जनजातीय युवा कार्यक्रम का उद्घाटन, बहुत ध्यान से समझिएगा, 15वें जनजातीय युवा कार्यक्रम का उद्घाटन कहां में किया गया है। जम्मू कश्मीर में किया गया है, कलकत्ता में किया गया है, मुंबई में किया गया है, या फिर असम में किया गया है। आपको बताना है कि कहां पर किया गया 15वें जनजातीय युवा कार्यक्रम का उद्घाटन बच्चे कहां किया गया है। ध्यान रखना, इस कार्यक्रम को युवा आदान प्रदान कार्यक्रम भी कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, युवा आदान प्रदान कार्यक्रम भी कहा जा रहा है, आदान प्रदान कार्यक्रम भी कहा जा रहा है। और ये हो कहाँ रहा है, तो आप आराम से बताएंगे, आसानी से बताएंगे कि इसका आयोजन बच्चे कहाँ हो रहा है, मुंबई में किया जा रहा है। और मुंबई से मैंने अभी आपको बताया 141वीं आईओसी की जो बैठक हो रही है वो भी मुंबई में ही बुलाई गई है। ठीक है, और केंद्रीय जनजातीय मंत्री हमारे कौन है, अर्जुन मुंडा साहब। अर्जुन मुंडा साहब वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। केंद्रीय जनजातीय मंत्री, जनजातीय मंत्री कौन है, तो आप कहेंगे अर्जुन मुंडा साहब। और अर्जुन मुंडा वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। तीरंदाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे कोई और नहीं, कौन बच्चे, अर्जुन मुंडा। क्लियर इतनी बात। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या लिखा दे रखा है। अगला सवाल क्या दे रखा है कि शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देते हुए, शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देते हुए स्नो स्कीइंग कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया है। देख रहे हैं आप कैसे बर्फ में लोग पिघल रहे हैं। आपको बताना है कहां, जम्मू कश्मीर, कलकत्ता, मुंबई या मध्य प्रदेश। अब आराम से बता पाओगे, बर्फ नीचे के कहीं पड़ते ही नहीं है, आराम से आप बता लेंगे कहां किया जाएगा। जल्दी बताइएगा आप सभी लोग, समय तो लेना ही नहीं है। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि इसका आयोजन अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में किया गया है। कहां पर, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जनपद में, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जनपद में इसका आयोजन किया गया है। नोट कर लेना, अच्छी तरीके से कवर अप कर लेना। जम्मू कश्मीर के बारे में अभी हमने इससे पहले वाला जो पहला सवाल था वो भी आज का आपका जम्मू कश्मीर से ही था, तो बहुत सारी सवाल हमने जम्मू कश्मीर के वहां कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी अच्छे तरीके से कवर अप कर ही लेंगे। अगला सवाल देखो बच्चों क्या है। अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है, विश्व ऑडियो ड्रामा अर्थात नाटक दिवस कब मनाया गया। तो आपको बताना है कि इस प्रकार का दिवस कब मनाया जाता है। 29 तारीख को मनाया गया है, 30 अक्टूबर को मनाया गया है, 31 अक्टूबर को मनाया गया है, या फिर 28 अक्टूबर को मनाया गया है। तो चारों विकल्प आपके सामने हैं, आपको बस सही जवाब का चयन करना है। तो ध्यान रखना, क्या कहोगे, इसका सही जवाब आ जाएगा 30 अक्टूबर बच्चे। कब कहोगे, 30 अक्टूबर। और 30 अक्टूबर को एक महान विभूति की जयंती मनाई गई, भाभा की जयंती।
ठीक है, जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा। जयंती मनाई गई, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। और 31 अक्टूबर को भी ध्यान रखना, सरदार पटेल जी की जयंती मनाई गई है। किसकी? सरदार पटेल जयंती मनाई गई है, ये भी आप ध्यान रखना। एकता दिवस मनाते हैं हम लोग। तो ये दोनों दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, दोनों दिनों को अच्छे तरीके से कवर अप कर लेना, मेहनत से पढ़िएगा, मेहनत से कवर करोगे, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो बिना मेहनत के आप पाओगे, मेहनत करना ही पड़ेगा आपको। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या लिखा हुआ है कि भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 का आयोजन किया गया है? देखिए काजिंद जो अभ्यास होता है वो भारत और किसके बीच में? कजाकिस्तान के बीच में होता है। ठीक है, कजाकिस्तान के बीच, और अब की बार ये कजाकिस्तान में ही बुलाया गया है, यानी अब की बार इसका आयोजन भी कहां किया जाएगा? कजाकिस्तान में ही इसका आयोजन किया जाएगा। आप सबसे एक निवेदन रहेगा कि आप मुझे बताइएगा कजाकिस्तान की वर्तमान में राजधानी क्या है? कजाकिस्तान में राजधानी क्या है, ये आपको सवाल बताना है कि कजाकिस्तान की राजधानी बच्चे क्या है। समझ आ रही बातें? पाकिस्तान की राजधानी क्या है ये आपको, सॉरी, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है ये आपको कमेंट में बताना है मुझे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आ जाएगी इसकी राजधानी बच्चे। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इसकी राजधानी क्या आ जाएगी। चलिए बढ़ चलते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल हमारा रहा ये सामने। अच्छा, ये आज का आपका आखिरी सवाल था। चलिए मैं आपको 5 सवाल जैसे मैं रोज देता हूं, आपको मैं सवाल दे दे रहा हूं, जल्दी जल्दी से नोट करिएगा और जल्दी जल्दी से बताइएगा क्या आ जाएगा इसका आंसर। 3, 4 और 5। चलिए 6 कर लेते हैं। छठा सवाल, बस सवालों की श्रृंखला आपको शुरू करनी है। आपको बताना है विल्हड़ द्वारा लिखित रचना कौन सी है। कमेंट बॉक्स में ही उत्तर दीजिएगा, विल्हड़ द्वारा रचित रचना का नाम क्या है? रचित रचना का नाम क्या है? नाम क्या है? विल्हड़ द्वारा रचित रचना का नाम क्या है, ये आप मुझे बताएंगे। दूसरा सवाल आपको बताना है ये कि किस किस भाग में मौलिक अधिकारों की बात करी गई है? मौलिक अधिकारों की बात करी गई है, आपको भाग बताना है बच्चे, कहां है, उल्लेखित हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, आपको दूसरा सवाल यही बताना है कहां उल्लेखित हैं। बिल्कुल मैं आपके कमेंट बाद में ले लूंगा। तीसरा सवाल आप लोग मुझे बताएंगे कि ऋग्वेद के पाठक को क्या कहते हैं? ऋग्वेद के पाठक को क्या कहते हैं? पढ़ने वाले को, पाठक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और आपका चौथा सवाल आपका रहेगा कि बताइए पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? किसके मध्य लड़ा गया? किसके मध्य लड़ा गया, आपको बताना है सही जवाब। चलिए बताइए आप सभी लोग, जल्दी जल्दी से उत्तर दीजिएगा, क्या आ जाएगा इसका सही जवाब। क्लियर? पानीपत का आपका सेकंड युद्ध किसके मध्य हुआ, आपको एक सवाल ये देना, कब हुआ? एक सवाल आपको ये देना है, और एक और सवाल आपको जवाब देना है। वो कौन सा सवाल देना है आपको बताना बच्चों, ये है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? और अंतिम सवाल आज का नोट कर लीजिएगा बच्चे आप सभी लोग। अंतिम सवाल आपके लिए क्या रहेगा? अंतिम सवाल आपके लिए रहेगा कि बताइए फ्यूजियामा फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहां स्थित है? ज्वालामुखी कहां स्थित है? ये 5 सवाल आपको भी बताने हैं, कहां स्थित है। क्लियर बच्चे? तो ये आपके 5 सवाल मैं कमेंट बॉक्स से उठा लूंगा। आप सब लोग उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल सही सही सब सारी चीजें, उत्तर भी साथ सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि उत्तर गलत आप दे रहे हैं। लेकिन ये सारे सवाल आपसे मैं कब लूंगा? ये सारे सवाल कमेंट बॉक्स में आपके मैं देख लूंगा। तो ये आपके सारे महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए, आपको उत्तर देने कमेंट बॉक्स में मैं बिल्कुल उत्तर आपके सबके देखता हूँ। आप सब जो रिस्पॉन्स करते हैं, मैं बाद में आपकी क्लास के बाद एक एक कमेंट को देखता हूँ कि कौन कौन बच्चा इसका उत्तर देता है, कौन कौन बच्चा उत्तर नहीं देता है।
तो आप सबसे निवेदन रहेगा कि उत्तर दिया करें और आप सबके उत्तर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और बहुप्रतीक्षित रहते हैं। चलिए इसी के साथ नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।